ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, रक्त कहते हैं लाल, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। कि नील कंठ कमल में अविद्या है, आदि माया है जो इसका स्थान है, जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्ती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। उसमें 12 कमल हैं हृदय कमल में, 12 पंखड़ी है कमल की, और जो कि जो कंठ कमल है उसमें 16 पंखड़ी हैं। आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, मन पौना सुन सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो सभी देवताओं की, जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते। वो राजदूत भवन है, क्योंकि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा कोई जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र बद काल कर्मम आवत दम को फांसी। अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें 16 पंखड़ी का कमल है, उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है, जो भावों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना, पर यहां उंगली लानी पड़े, कई तनों के हाड़े से अंदर की तरफ है, एक नाड़ी सी जाती है। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राज भवन होते हैं, उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो से। तो कहते त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, वहां बंदी छोड़ भी उस त्रिकुटी में। और मन पवना संत सिंध मेलो सम सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। मन पवन यानी सांस से सुमरण, मन उस पर लाके और नाम उसको जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं। फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है, ये जगदीश इस 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा, एक तो ईश और ईश के ऊपर जगदीश, जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है। अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहिब, सहस कहते हैं 1000 कमल की पंखड़ियां वाला कमल, जो फूलन मद गंध है निराकार रूप में, जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। और पूर्ण रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है, 21 ब्रह्मांड तही में ये समर्थ है, यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने। जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है, पर राज्य बार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है। तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है, 21 ब्रह्मांड तक ये ज्योत निरंजन ये समर्थ है। पर इस ऊपर शंख कमल का एक सेंस यानी शंख नील पद्म शंख पंखड़ियां का कमल और से, जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं, जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वहां से अपना आसरा तक रखा है। जैसे जड़
से सारे पत्तों में, डाली में, टहने में सब में खुराक जाती है। अब कहते हैं उनको पाने की क्या विधि है कि मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमान 6 जगह से पानी नो गिरता गिरता आ रहा होगा, घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती। मीनी खोज यानी तले तो शुरू करो, ऊपर न चालो। योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से, नीचे आड़ा न कति छोड़ दे। जिस प्रकार 2 तरीके, एक तो पपील मार्ग से, पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंबे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में, या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तियां पर पहुंच गई। और एक विहंगम मार्ग कहते हैं पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा। तो संत एक विहंगम चाल होती है, संतों के पास नाम की कृपा से सुरत चलती है। तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं। मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमन खोजो चल हंसा ओगट घाट है। एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा, अमर कैसे होऊंगा, तो उन्होंने बताई थी कि एक प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर, हैं? और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे, यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते, अपने उम्र बढ़ा सकते हो। तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है, एक इस कांत इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम। वैसे इस औड़ी से मतलब ये हो ना बाई, इसे इंगला कहते हैं बाई को, ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इससे छोड़ दिया, फिर इसी से वापस लिया, बीच में रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं, गड्ढे की तरह भर ले, फिर इसमें से छोड़ दे। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में, तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है, एक आंख अंगूठे से दबा लिया, फिर आंगली से दबा लिया, अंदर काट दिया, उल्टा ले लिया, ये प्राणायाम विधि कहते हैं। अब बंदी छोड़ने जो योगियां ने करी होंगी, न बिना करें बता दी कि अंदर ये व्यवस्था है। ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा थे गरीबदास जी, ये प्राणायाम कहते हैं इसको। तो महाराज कहते हैं इला पिंगला सुषमन मिनी खोज हरोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमन खोजो चल हंसा ओगट घाट है। फिर क्या होता है कि सुषमन एक नाड़ी है, वो यहां से चल के फिर नीचे आवा नाभि में, और नाभि को खोलती हुई फिर कमलों के द्वारा आकर त्रिकुटी में पहुंचती है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी से ध्यान लगाते हैं और ऊपर को चल पड़ते हैं। अब कहें ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरा, कुंभक रेचक द्वादश पलटा भी काल कर्म तिस्ते डरा। कि जिस प्रकार शंकर भगवान ज्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना रेचक कुंभक करके सांस को छोटा कर रहे हैं, अब इनसे काल और कर्म दोनों डरते हैं। कैसे कि कर्म बैठ गए समाधि में कम बने से, और फिर उम्र बढ़ गई, सांस रोकने की अवधि कर ली, लेकिन आखिर में इनकी भी मौत आवेगी। कुछ समय ज्यादा समय तक ये रह सकता है, अंत काल छोड़ता नहीं। तो यहां कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है। अब अलख पुरुष ये आप बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कृत श्री ग्रंथ साहिब से महाराज की ब्रह्म वेदी सुन रहे हो। कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है, अति लोलीन बेदीन मालिक का दरकू कुर्बान है। अब अलख पुरुष यहां निरंजन को भी कहा है। अलख वो जो लख्या नहीं जा, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सकते, उसको अलख पुरुष कहते हैं। आपने नाथ परंपरा के संत सुने होंगे अलौक निरंजन। तो ये ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है किस ब्रह्मांड की। जैसे मुख्यमंत्री होता है, इससे ऊपर फिर एक अवगत पुरुष है जिसको अक्षर पुरुष भी कहा, जैसे अभी आपने चित्र में देखा था। है नरसंद अबंद अवगत कोटि बैकुंठ नख रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। अक्षर पुरुष के पास, अवगत पुरुष के पास
करोड़ों स्वर्ग हैं जो कि यहाँ इस 3 लोक से भी अच्छे जो स्वर्ग हैं, 21 ब्रह्मांड से भी अच्छे जो वहां की करोड़ों स्वर्ग हैं। और कबीर साहब का जो सतलोक है वो संख स्वर्गों से भी अच्छा है। गुरे निशान अखंड धुनि सुन सो हम बेदी गाइए, बाजे नाद अगाध अंग झाले मन ठहराइए। इनसे ऊपर महाराज कहते हैं घुरे निशान झंडे फरके हैं, अखंड धुन सुन सो हम बाजी बेदी गाइए, यानी इस नाम के जाप से आप फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर, तथा वहां पर जहां पर शब्द की धुन हो रही है वह मन न लाइए। बाजे नाद अगाध अग है जहां मन ले ठहराइए। स्वरत नृत मन पवन पलटे बंक नाल सम कीजिए। सम माने सीधी, बंक नाल, एक तो बंक नाल इस निरंजन यानी पिंड के अंदर है, एक बंक नाल इससे ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है 21 ब्रह्मांड से ऊपर का जो सतलोकता जान की बंक नाल वो अलग है। 3 लोक के शास्त्र वेद पुराण और जितने भी योगी हुए हैं केवल पिंड तक का ज्ञान है, आगे का नहीं। ये महाराज अभी बताएंगे आपको कबीर साहब का एक शब्द के पिंड ब्रह्मांड से आगे सो देश हमारा है न्यारा। स्वरत नृत मन पावन पलटे बंक नाल सम कीजिए, सर में फूल असूल अस्थिर अमी महारस पीजिए। सतपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए, उड़ है भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखी। मेरुदंड ये यही से मेरुदंड, इसी के साथ से अंदरली तरफ से कमल, जैसे सरप होता ना अंदर से थोथी होती है सांकड़ी सी उसकी को मेरा हुआ देखा हो, लेकिन उसके अंदरले हिस्सा बहुत प्लेन हो सा, अंदर से थोथी होती। इसी प्रकार ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत घने जगह जगह पर गांठ सी बनी हुई, इसको मेरुदंड कहते हैं।